हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक का। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये पूरे अर्थमेटिक के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बच्चे परसेंटेज, है ना। तो परसेंटेज के अगर आप बेसिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस जैसे चैप्टर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पे परसेंटेज से आपका आंसर आ जाएगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मैथ्स प्रो एक्स पर। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए पढ़ते हैं परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप जानते हैं परसेंट। सेंट मीन्स क्या होता है? 100। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो प्रति 100, आप इसे लिख सकते हैं प्रति सैकड़ा या फिर प्रति 100। ठीक है, ये होता है इसका मतलब होता है ना। यानी कि 100 में कितना, अगर आप देखेंगे तो क्या 100 में कितना। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं आपसे 50%, तो 50% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 50/100, है ना। यानी कि 100 में 50। अगर आप इसे फर्दर काटेंगे तो कितना होएगा? 1/2 हो जाएगा। यानी कि 2 में से 1, 2 में से 1। अगर आप 2 भाई हैं और प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, समझ में आया? तो आप बोलते हैं आधा मुझे चाहिए आधा उसको चाहिए। कोई कोई बोलता होगा कि सारा मुझे ही दे दो, बट फिर भी आप बोलोगे कि अगर आप अपने भाई से प्यार करते हो कि आधा उसे दे दो आधा मुझे दे दो, तो वही होता है कि 50% उसे दे दो और 50% मुझे दे दो। तो यही आता है कि 2 में से 1। कितना? 2 में से 1 यानी कि 50%। तो इसको अगर हम समझे 1/2, तो इससे क्या मतलब है? तो ये जो है आपकी, ये जो नीचे होता है ये हमेशा क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ठीक है, ये क्या होता है? हर चीज का आधार होता है। अगर ये 2 है, इसका मतलब आपको 2 में से 1 मिला है, इसका मतलब आप पे टोटल 2 ही चीजें थी। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज, आप पे 2 टॉफी हैं, है ना, 2 टोकरी हैं, कुछ भी है, तो आपको 2 में से 1 ही मिली है ना। अगर आपको क्या मिला है? 2 में से 1। तो ये बेस, इसे क्या बोलते हैं? बेस, या फिर बोलेंगे इसे रियल वैल्यू। रियल वैल्यू, ओके। और इसको क्या बोलते हैं आप? चेंज वैल्यू। इसको आप क्या बोलते हैं? चेंज वैल्यू। दूसरी भाषा में आप इसको बोल सकते हैं परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू। आप बोलोगे कि ऐसा क्यों, है ना। अभी मैंने आपसे बात करी, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चे? 50% की। किसकी परसेंटेज वैल्यू है बच्चे? 50% की। ये फ्रैक्शन वैल्यू है ना। तो 50% यानी कि इस 2 का, यानी कि इस 2 का ही 50% क्या है? 1 है। इस 2 का 50% क्या है? 1 है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 40%, अगर मैं आपसे बोलूं 40%, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, है ना, जैसे कि मुझे याद है तो आपको भी याद करनी पड़ेगी। क्या होती है? 2/5। क्या होती है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है? वो 2/5 होती है। यानी कि 5 का 2% कितना होगा? 40%। ठीक है, 5 का ये क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू। अभी आपको बताया, रियल वैल्यू बोल लो या फिर एग्जैक्ट वैल्यू बोल लो। एग्जैक्ट वैल्यू मर्जी आपकी है, वास्तविक संख्या। ठीक है, कोई चीज टोटल जो होगी वो कितनी होगी? 5 होगी। उसमें से आपको कितना? 40% दिया जा रहा है, तो उसमें से 5 में से 2 आपको मिल जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है हमारा, हम जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने के लिए हमें क्या ये सीखना पड़ता है चार्ट, कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ओके, तो चलिए, ये है आपका चार्ट। ठीक है, ये क्या है? आपका चार्ट है ना। बेसिकली ये किसका चार्ट है? फ्रैक्शन चेंज अगर चेंज इनटू परसेंटेज। ठीक है, अगर आप हिंदी में बोलेंगे इसको तो क्या बोलेंगे? भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। डन। ये है आपका। देखो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू लिखी गई है वो डेसिमल में लिखी गई है। ठीक है, क्या है? डेसिमल में लिखी गई है। तो ये तो आपको लर्न करनी ही है, बट इसके साथ साथ आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी इसको पता होना चाहिए। जैसे आपके पास है 1/2,
ठीक है, तो 1/2 को आप सिंपली, चाहे आप डेसिमल में तो ये होगा नहीं क्योंकि ये पूरा कटता है, तो 50% होता है। 1/3 अगर आप इसे चेंज करते हैं परसेंटेज में तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा बच्चे, 3 बार में, 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, तो क्या बचेगा 1/3%। ये केस में लिखा है, ये लिखा है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, और ये क्या है आपका फ्रैक्शन है। ओके, अगर हम यहाँ पे 1/4 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है 25%, है ना, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। देन 1/5 की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका 20%। डन। इसके बाद 1/6 क्या होता है आपका, 1/6 होता है आपका 16 सही 2/3%। इंग्लिश में 16 2/3। ओके, 1/7 14 2/7%। 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/9 कितना होता है 11 सही 1/9%, है ना। 1/10 तो सब जानते ही हैं कितना होता है 10%। देन 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11%। 1/12 8 1/3%। ठीक है, ये क्या है आपका, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखी है। तो डेसिमल के साथ साथ जब आप ये डेसिमल याद करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधा सीधा दे देता है कि किसी संख्या का 33 सही 1/3% इतना है तो वह संख्या क्या होगी, है ना। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये क्या होता है आपका एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो इसी पे आप क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। डन, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये तो आपकी, ये जो चार्ट है आपका, ये है आपका एक स्टैंडर्ड चार्ट। क्या है ये आपका एक स्टैंडर्ड चार्ट है। ओके, स्टैंडर्ड चार्ट मैंने इसे क्यों बोला, क्योंकि सिंपल 1/2 1/2 1/7 1/6 1/5 1/4 आपसे पूछा गया है। डन। अगर वो आपसे यहाँ पे पूछता है इसकी जगह कि बच्चे 2/3 की वैल्यू बताओ, 2/3 की वैल्यू बताओ, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए मैं आपसे पूछूं 2/3 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप इसे कन्वर्ट करोगे, तो 2/3 इंटू 100%, आप यही करोगे ना, है ना। फिर आप इसे क्या लिखोगे 200/3%, यही लिखोगे आप। फिर इसे काटोगे आप कि 3 छिक 18 3 छिक 18 2 बचा 2/3%। ठीक है, ये हो गया एक आपका बेसिक है ना कॉन्सेप्ट, कि आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो, ऐसे सीखा है आपने। लेकिन जब आपको पॉइंट पे अपने टिप पे याद होंगे फ्रैक्शन, तो आप क्या करोगे, देखो आपको पता है 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%, है ना। 1-2 बार लगेगा कि हाँ थोड़ा सा भूल रहे हैं, 5 की जगह 7 बोल दिए हैं या फिर 7 की जगह 8 बोल दिए हैं, ये लगेगा। बट एक बार जब प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही सॉल्व होती है ना। तो जब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे, तो क्या होता है वो चीजें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाती हैं। ठीक, तो गलती करने पर भी गलती नहीं होती है। तो 1/3 क्या होता है 33 1/3। तो मैंने आपसे किसकी वैल्यू पूछी 2/3 की, किसकी वैल्यू पूछी 2/3 की। तो यहाँ पे देखिए, तो ये 1/3 का कितने गुना है 2 गुना है, कितने गुना है 2 गुना है। ठीक है, तो ये भी बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी गुना 2 ही आएगी। तो इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 2/3%। सिंपल, ये क्या हो गई इसकी वैल्यू। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर जो है वो इजीली निकल जाएगा। डन। चलिए, अगर मैं इसी में आपसे पूछती हूं कि आप मुझे 4/3 की वैल्यू बताओ। ठीक है, 4/3। अब आप फटाफट लोगे कि 1/3 होता है 33 सही 1/3 और गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये देखो जब अंश जो है हर से बड़ा है, क्या है इसमें अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो आप इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या आएगा 1 सही 1/3, है ना, 1 सही 1/3 ही आएगा ना अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो इसको अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। क्या बुराई है बताओ, अगर आपने 1 सही 1/3 लिखा या 1 + 1/3 लिखा तो बात एक ही है ना, बात एक ही है, क्योंकि ये जो संख्या है वो 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है ना। जैसे हम लिखते हैं 2.5,
आपके पास 2.5 हैं, तो ये क्या है, 3 भी नहीं है ना, पर 2 से तो ज्यादा ही है, तो ऐसे ही है। 1/3 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, 3.3 भी लिख सकते हो ना, 0.3 है ना, तो लिख सकते हो। तो ये क्या है, 1 + 1/3। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि 1 बराबर होता है 100%, ठीक है, तो ये क्या होता है 100%, और 1/3 आपको पता है कितना हो गया, 33, 1/3%, डन। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 133 सही 1/3%, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 33, 133 1/3%, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कभी भी जब भी आपके पास जो अंश है वो हर से बड़ा होगा तो आप उसको एक बार और सॉल्व करोगे, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे आंसर नहीं देना है। आप दे भी सकते हो ऐसे आंसर, बट आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वगैरह ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, वो बड़ा हो जाएगा। ओके, अब इसमें एक और चीज, 2 फ्रैक्शन आती हैं आपकी, 1/9 और 1/11, ठीक है, 1/9 देन 1/11। तो अगर 1/9, अभी आपको बताया 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%, और 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11%, ठीक है, यही होता है। अगर मैं इसको किस में लिखूंगी, अगर मैं इसको डेसिमल में लिखूंगी, इसकी इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में और डेसिमल में दोनों में याद रखनी है, ठीक है। तो ये 11 है, तो 1/9 को आप क्या लिख सकते हो 11.11, और इसको आप लिख सकते हो 9.09%, ओके, क्या लिख सकते हो 9.09%। तो ये आपके ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है बच्चे, ज्यादातर आपसे पूछा जाता है ना। तो देखिए कैसे पूछा जाता है, देखो ये है 1/9 बराबर कितना हुआ 11.11, और यहाँ पे 1/8 ही दे रखा है, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो 1/9 है कितना है 11.11। अगर आपसे किसी ने पूछा 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप सीधे गए कि 4/9 होती है, कितनी होती है 4/9 होती है, ठीक है। देखो जैसे ये है आपके पास, ठीक है, अगर ये क्या है 1/9 होता है 11.11%। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 छोड़ दो, बोलो 5.55% को आपको क्या करना है फ्रैक्शन में बदलना है, क्या करना है इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां से, क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, आपको दिखाई दे रहा होगा 1/9 की होती है, ये क्या है सारे जो आपके डिजिट है वो सेम है, इसमें भी सारे डिजिट क्या है सेम है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये ना जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे तो 9 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 1/9 फ्रैक्शन ही क्या होता है 11.11% होती है, ठीक है। तो आप इसे चेंज करोगे तो देखो 1/9 ये होता है, तो ये कितने गुना है आपका, यहां से देखोगे तो ये कितने गुना है 5 गुना है, कितने गुना है 5 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा गुणा 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चे 5/9। तो ये किसकी वैल्यू है 5/9 की वैल्यू है, डन। दूसरी चीज देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे बताओ 72.72% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, ठीक है, क्या बदलना है फ्रैक्शन में बदलना है, 72.72 को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप इसे कैसे बदलोगे, ठीक है, देखो आपको अभी बताया कि 1/11 होता है 9.09%, है ना, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये किसकी वैल्यू होगी 1/11, ठीक है, 1/11, तो ये कितना है 72 पॉइंट, तो 72.72, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितने गुणा है 9 8 72, तो ये भी कितने गुणा हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 8/11, ठीक है, कितने गुणा हो जाएगा 8/11। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा बच्चे 8/11। किसी को कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, नहीं होनी चाहिए ना बच्चे, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। चलिए यहीं पे अगर एक और ऑप्शन ले लो, अगर मैंने आपसे पूछा 54.54,
इसकी क्या हो जाएगी, तो आपको पता है, आपको अब तो पता ही चल गया कि 1/11, ठीक है, हमें एक बेसिक क्या मानना है, 1/11 मानना है। तो 1/11, तो ये कितना है, 9 का कितने गुना है, 6 गुना, तो ये कितनी हो जाएगी, 6/11। समझ गए कितना हो जाएगा, 6/11। समझ में आई है ना। इसी तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं। ये सीखना, देखो अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है तो आप इसे क्या कर देते हो, स्किप कर देते हो, बट आपको ऐसा नहीं करना होता है, आपको इसे सीखना होता है। सीखने का मतलब ये होता है कि आपको इसको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं फिट करना होता है। जब आप इसे क्वेश्चन करने बैठो तो आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा कि ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है, जैसे आपको पता है कि ये टीचर है तो ये टीचर ही है ना, ऐसे ही। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग तरीके से। पहले तो मैं आपको बेसिक भी बताऊंगी और छोटे से भी हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट से तो मैं वो भी बताऊंगी आपको। डन। चलिए, तो पहले लिखा है कन्वर्ट टू परसेंटेज, मतलब ये फ्रैक्शन दी है आपको एक, आपको इसको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। डन बच्चे। तो 5/6 लिखा है। आप या तो आप इसे ऐसे करो, देखो या तो आप इसे ऐसे करो, आप करोगे, आपको पता है कि 1/6 होता है, कितना, 1/6 होता है, कितना होता है बच्चे 1/6, 16 सही 2/3, ठीक है, कितना होता है 16 सही 2/3 क्या होता है आपका 1/6 होता है। तो ये कितना है बच्चे, 5 गुना है, 5/6 है तो गुणा 5 है ना, कितना है, गुणा 5 है। तो आप इसको भी क्या करोगे, गुणा 5 करोगे, 5/6। तो यहां से कितना होगा, 16×5 80, 5 दूनी 10/3। आपको पता है कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कितना 3 बार में जाएगा, 3 3 9 है ना, तो यहाँ से 3 ऐड हो जाएगा, 83, 1/3%। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया इसका आंसर, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का क्या है, दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का है, जैसे आपके पास है 5/6, ठीक है, क्या है 5/6, मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, 6 - 1/5, सॉरी 1 मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 - 1/6। आपको पता है 6 - 1 5 ही रहेगा और नीचे तो 6 है ही, है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 1 - 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है, 1/6 लिख सकते हैं आप इसको सॉल्व करेंगे तो। डन। 1 बराबर क्या होता है, 100%। 1 बराबर क्या होता है, 100% होता है। आपको क्या करना है, माइनस क्या है आपके पास 1/6, तो 6 कितना होता है आपका 16 सही 2/3%। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होती है। अभी मैंने आपको बताया था 1/6 होता है 16 सही 2/3%, ठीक है बच्चे, समझ गए आप इतनी बात। अब देखो, एक तरीका तो ये है और एक तरीका है ये करने का, जो मैंने आपको एक तरीका तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। कई बार बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो मल्टीप्लाई बड़ी हो जाती है ना, तो वहां पे टाइम लगता है। एक होता है ये वाला तरीका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ये तरीका आपको बता रही हूँ इसमें क्या पता आपको पेपर और पेन भी ना उठाना पड़े। डन। चलिए, तो 16, अब आपको पता है कि आप इसको माइनस कैसे करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, पहले यहाँ पे बता देती हूँ, अगर मैं आपके पास लिखती हूँ 70 - 15 1/3, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी तो वहां से आपको रिलेट करना है बच्चे, ठीक है, क्या करना है, रिलेट करना है। देखो, ये जो संख्या है ये 15 से थोड़ी सी बड़ी है और 16 से छोटी है, ठीक है, 15 से थोड़ी सी बड़ी है और 16 से छोटी संख्या है, तो हम इसमें 15 नहीं 16 माइनस करते हैं, यानी एक बढ़ा के माइनस करते हैं। क्या माइनस करते हैं हम, एक बढ़ा के माइनस करते हैं। तो हम इसमें से 15 माइनस नहीं करेंगे, हम इसमें से क्या माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 54, ठीक है, 54। अब यहाँ पे आपको क्या माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, ये क्या है आपका 70 - 15 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन होती है ये। तो 16 माइनस करा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखते हैं हम यहाँ पे, और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जो माइनस हो क्या आएगा 54 2/3 आएगा, ओके। कितना आएगा 54 3/2 आएगा। दूसरी संख्या ले लो, अगर मैं आपसे बोलूं, देखो यहां से आपको इजी रहेगा, 20 -
छोटा ही ले लो, ज्यादा मत लो। 2 सही 1/3 ले लिया आपने, ठीक है, 2 सही 1/3 ले लिया। तो मैंने अगर इसको सॉल्व करा, अगर चलो इसको रफ कर दो, 2 सही 1/3, ये मैं प्रूफ करके दिखा रही हूँ, है ना, आपको लगेगा क्या ये सही था या नहीं था, तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा। ये छोटी संख्या ले ली हमने, तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17, इन दोनों का डिफरेंस 2, नीचे जो बट्टे में वो की वही रहेगा। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3 दूनी 20 माइनस 3 दूनी 6, 7/3, ठीक है, 20 दिया 60 माइनस 7/3, ओके, क्या 20 दिया 60 माइनस 3, यह है आपके पास, तो कितना बचा 53/3, कितना है 53/3। अब आप इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 2 बचा 2/3, समझ गए। तो आपको ये करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा आपको, और ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, इतना करना पड़ेगा। तो इतना करने का तो हमारे पास टाइम है नहीं बच्चे, है ना, ये वाला जो मेथड है ये करने का तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन को सीखना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए हमें मिक्स फ्रैक्शन को सीखना पड़ेगा। ओके डन, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखो, ये आपको मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 बटा, आपके पास है 10/11, कितना है 10/11, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, 11 माइनस 10/11, ठीक है, 11 माइनस 10/11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, तो 11 ये वही रहेगा 10/11। तो आप इसको फर्दर जब आप नीचे सॉल्व करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे, 11/11 1 माइनस 1/11, ठीक है, एक को आप क्या लिखते हैं 100%, ये अभी आपको बताया ही है, एक को आप क्या लिखते हैं 100%, ठीक है, माइनस 1/11 को क्या लिखते हैं आप 9 सही 1/11, ये लिखते हैं। अब आपको क्या है, बस आपको वही वाला रूल लगाना है। तो 100, ये संख्या 9 से थोड़ी सी बड़ी है और 10 से क्या है छोटी है, तो आप इसमें से 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 90, कितना आ जाएगा 90, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे जो है आपका बेस में वही रहेगा, तो 11, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। दूसरा तरीका है ये आपका कि आपको पता है कि 1/11 कितना होता है, 9 से ही 1/11, तो ये उसका 10 गुना है, तो आप डायरेक्ट करके क्या कर सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट पे, अगर आप छोड़िए, समय हम सबका भी हो रहा है, अगला मेरे से आएगा तो वो कुछ नहीं। चलिए 6/7 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप इसको दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं 7 माइनस 1/7, तो 6/7 ही रहेगा, तो ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। डन, आगे चलिए, ये है कुछ क्वेश्चंस आपके, आप ट्राई देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, तो आप इसको कर सकते हैं, है ना, क्या होता है, इसको आप कर सकते हैं, क्या रहेगा, ये क्या रहेगा बताओ, 2 डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है, क्या हो रही है 2 डिजिट क्या हो रही है रिपीट हो रही है, इसका मतलब क्या होता है 1/11 बराबर 9.09, तो यहां से ये कितने गुना है 8 गुना, करवाया था ना अभी, है ना, ओके करवाया था, तो ये वैसे हो जाएगा, ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। ओके अब हम इसकी बात कर लेते हैं, कितना हो गया टाइम, मैं मार्क्स नहीं लूंगा, 23 मिनट, 23 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को दिखाना नहीं है, मैं